आज बन रही है स्पेशल निहारी। आप लोगों की फरमाइश पर घर के मसालों से हम इसे तैयार करेंगे और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा होगा जैसा आपको स्पेशल निहारी पॉइंट से मिलता है। बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन कुछ टिप्स हैं जो आपने लाजमी फॉलो करनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे, जिसमें हमने डालना है 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 बादियान खताई, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून दालचीनी, 1 टेबल स्पून छोटी इलायची, 1.5 टीस्पून लौंग, 1.5 टीस्पून काली मिर्चें, हाफ पीस जायफल और 1 टेबल स्पून के बराबर जलवतरी। इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक पीसना है पाउडर की तरह। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। निहारी बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें गोश्त कैसा लेना है। सबसे अच्छी निहारी रान के गोश्त की बनती है, बल्कि निहारी बनती ही रान के गोश्त की है। आपने लिखा हुआ भी पढ़ा होगा नली निहारी, तो इसमें नली वाला गोश्त डलता है। तो ये मेरे पास 1.25 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, तकरीबन 100 ग्राम ज़्यादा बीफ है। ज़्यादातर बड़े पीसीस हैं गोश्त के। तकरीबन 2 बाउल तैयार होंगे निहारी के। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इतने गोश्त में कितनी निहारी तैयार होगी। और ये हैं हमारे पास हड्डियाँ। इस तरह की हड्डियाँ चाहिए जिससे मज़ेदार सी यखनी निकले। और नलियाँ तो निहारी की जान होती हैं। ये तकरीबन 1.25 किलो हड्डियाँ हैं जो हम बाद में निकाल देंगे। चलें जी, पकाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल डालना है 3/4 कप यानी पौना कप। इसमें गोश्त डालेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। फ्लेम मीडियम रखना है। जब गोश्त फ्राई हो जाए तो इसमें डालना है 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। ये डालकर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें डालेंगे मसाले, 2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो लाल मिर्चें 3 टेबल स्पून डाल लें। वैसे मैं निहारी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती, इस तरह निहारी में वो जायका नहीं आता। जिसको ज़्यादा स्पाइसी खाना हो वो ऊपर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल लें। अब हम इसमें डालेंगे निहारी का वो मसाला जो हमने सबसे पहले ग्राइंड किया था। उसमें से 1 टीस्पून हम बचा लेंगे, वो बाद में हम निहारी के ऊपर डालेंगे और बाकी सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले ना। फिर इसमें डालेंगे आधी प्याली दही, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ फ्लेम स्लो रखेंगे ताकि दही फट ना जाए और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है, बार बार चम्मच हिलाना है, मसाले को बिल्कुल भी नीचे नहीं लगने देना। और फिर हमने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून नींबू का रस। जैसे ही इसमें से ऑयल अलग होने लगे तो हम इसमें हड्डियाँ डालेंगे, 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और फिर इसमें 2 लीटर पानी डाल देंगे। 1 प्याज डाल देंगे साबुत। फिर इसमें से हम ऑयल निकाल लेंगे। ये ऑयल हम बाद में निहारी के ऊपर डालेंगे। अगर हम ये ऑयल नहीं निकालेंगे तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा और बाद में वो निहारी की लुक नहीं आती। तो ये ऑयल हमने बाद में निहारी के ऊपर डालना है। फिर कुकर बंद करके 15 से 20 मिनट का प्रेशर देंगे। डिपेंड करता है आपका गोश्त कितनी देर में गलता है। कुकर खोलने के बाद इसमें से प्याज बाहर निकाल देंगे और गोश्त बहुत अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गया है। हमें इतना ही गला हुआ गोश्त चाहिए जो बहुत आराम से टूट जाए। अभी इसको मज़ीद हम 30 मिनट तक पकाएंगे तो ये और ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाएगा। निहारी में गोश्त जितना ज़्यादा सॉफ़्ट होता है निहारी उतनी ही अच्छी लगती है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं और बड़े देगचे में बना रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे तक आपने पकाना है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और सॉफ़्ट हो जाए। अब इसमें से तमाम हड्डियाँ निकाल लेंगे। इन हड्डियों में से नलियाँ निकाल कर रख लेंगे जो बाद में निहारी के ऊपर डालेंगे। 4 से 5 खाने के चम्मच आटा आधी प्याली पानी में मिक्स करना है और चम्मच हिलाते हुए निहारी में डालना है। चम्मच मुसलसल हिलाना है ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। इसमें मैदा या आटा डालना है, कॉर्नफ्लोर नहीं डालना। अगर आपको निहारी ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो 1 चम्मच मज़ीद पानी में मिक्स करके निहारी में डाल दें। 10 मिनट तक दम देना है। अब फ्राई पैन में 1/4 कप ऑयल में एक कटी हुई प्याज फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे निहारी में डाल देंगे। 15 से 20 मिनट तक दम देंगे। उसके बाद हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और फिर ब्राउन प्याज, बारीक कटी हरी मिर्चें और बारीक कटे हुए अदरक से इसको गार्निश करेंगे। इसके ऊपर हरा धनिया नहीं डालना और वो नलियाँ डाल देंगे जो हमने निकाल ली थी।
और ऊपर डालेंगे वो ऑयल जो हमने पहले ही सेव कर लिया था, और निहारी का स्पेशल मसाला जो थोड़ा सा हमने बचाया था वो इस पर डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। बहुत मज़ेदार बनती है। इसी तरह ही आपने बनानी है कि इसको पहले हमने प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से गला लेना है और फिर मज़ीद जब हम इसमें आटा डाल के 10 मिनट तक पकाते हैं और प्याज डालकर 15 से 20 मिनट तक पकाते हैं तो ये मज़ीद इसका गोश्त सॉफ़्ट हो जाता है और बाद में पकाने के बाद इसका जो टेक्सचर बनता है वो बहुत मज़े का बनता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आटा डालने के बाद थोड़ी देर पकाते हैं और बस फिर निहारी को तैयार कर लेते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना। आटा डालने के बाद इसको कम से कम आधे घंटे तक हल्की आंच पर पकाना होता है ताकि आटा अच्छी तरह से पक जाए। बहुत मज़े की बनती है, आप लोगों ने लाजमी बनानी है और मेरी ये तमाम टिप्स फॉलो करनी है कि इसमें गोश्त भी इतना ही डालना है, हड्डियाँ भी इतनी ही डालनी है और पकाना भी इसको इतना ही है, तभी आपकी निहारी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अगर आप जल्दी में बनाएंगे, गोश्त सही से नहीं लेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा निहारी में, जो एक स्पेशल निहारी में आता है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।